हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स की सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में। ओके, उससे पहले जान लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जरिए एक पीएन जंक्शन किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था डिप्लेशन रीजन, पी रीजन, एन रीजन, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वाला पहले देख लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अभी जो पढ़ने जा रहा हूँ उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है सेमीकंडक्टर डायोड्स, ये वाला उसी का पार्ट है पीएन जंक्शन को लेकर ही। ठीक है, पीएन जंक्शन से ही क्या बना सकते हैं, डायोड बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स बना सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी कि सेमीकंडक्टर डायोड्स क्या होता है, उसके अंदर में से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को मिलेगा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं सेमीकंडक्टर डायोड्स क्या है। ये देखिए आपका बुक में दिया हुआ है ये सब कि पीएन जंक्शन डायोड्स विथ मेटेलिक कंडक्ट। ओके, हम लोग का जो डायोड्स होता है पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड्स एक्चुअली क्या होता है, ये पीएन जंक्शन डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है विथ मेटेलिक कॉन्ट्रास्ट। क्या होता है, यहाँ पर एक मेटल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोग का है मेटेलिक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों तरफ एक एक मेटल लगाया दिया जाता है ताकि हम क्या कर पाए, एक एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई कर पाए, ताकि इसके जरिए इस तरफ से और इस तरफ से हम लोग क्या कर पाए, वोल्टेज दे पाए। तो यही बन जाता है जब एक पीएन जंक्शन में दो मेटेलिक कॉन्टैक्ट यहाँ पर लगाया दिया जाता है, तब ये क्या बन जाता है, एक सेमीकंडक्टर डायोड बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इसके ज़रिए जब हम पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, जब वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, द इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल कैन बी ऑल्टर्ड। जो हम लोग का अभी क्या सा कंडीशन है, पीएन जंक्शन बन जाने के बाद क्या होता है, कोई भी नेट करंट हम लोग को नहीं मिलता है किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये जो हो बन जाता है, बन जाने के बाद एक स्टेबल कंडीशन आ जाता है। तो अभी हम जैसे ही एक्स्ट्रा बाहर से वोल्टेज देंगे तभी क्या होगा, इसके तरफ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोगों का क्या ज़रूरत है, ये डायोड बनाना ज़रूरत है। तो इसमें क्या क्या मिलता है, एक तो है फॉरवर्ड बायस, दूसरा है रिवर्स बायस। ओके, रिवर्स बायस ये हम लोग का पीएन जंक्शन के लिए होता है। तो अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है। ठीक है, ओके, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है पहले देख लेते हैं। द पी साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पर देखिए ये तो हम लोग का है एक पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज किसके जरिए अप्लाई करेंगे, हम लोग बैटरी के जरिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये है हम लोग का बैटरी। ठीक है, बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ए वाला होता है पॉजिटिव, ए वाला होता है नेगेटिव। मतलब ये जो बड़ा वाला जो लाइन है ना, इसको हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और ये जो छोटा वाला लाइन है इसको हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, अभी ये वाला सर्किट फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल यानी पी साइड जो होता है, ठीक है, पी साइड को हम जब क्या करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ये प्रोटॉन भी क्या है, प्रोटॉन भी हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है, होल्स जो होता है। ठीक है, वो भी हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बैटरी भी क्या होता है, पॉजिटिव। ये दोनों जब एक ही तरफ से हम लोग कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव वाला जो साइड है नेगेटिव के साथ, यहाँ पर नेगेटिव जो हम कनेक्ट करेंगे, मतलब सेम सेम जब कनेक्ट करेंगे, ऐसा करके याद रख सकते हैं कि सेम सेम जब साइड एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, तब उनको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। और रिवर्स बायस में देख लेते हैं क्या होता है। द पी साइड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड द एन साइड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर जो हम लोगों ने किया है इसका ऑपोजिट बनेगा। अभी कैसे बनेगा, जो पी साइड हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ओके, इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, नेगेटिव साइड को जोड़ेंगे पॉजिटिव साइड के साथ। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते, ए वाला थोड़ा गलत हो गया,
यहाँ पर आप लोगों का बुक में ही दिया हुआ है डायग्राम। ये हम लोग का कैसा होना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ। ए अगर इतना बड़ा है तो ए वाला इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। मतलब ए वाला हम लोग का पॉजिटिव बनेगा और ए वाला हम लोग का नेगेटिव बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो, ओके। ए वाला नेगेटिव, मतलब अब आपको क्या करना होगा, ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल किसके साथ लगेगा, बैटरी का नेगेटिव के साथ, ठीक है। ए पी वाला रीजन, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव क्या है टर्मिनल है, ये किसके साथ लगेगा, ए नेगेटिव के साथ लगेगा, मतलब एन रीजन के साथ लगेगा। मतलब ए वाला बोल सकते हो टोटली ऑपोजिट है। ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ क्या आया, नेगेटिव आया, और ये नेगेटिव के साथ क्या आया, ये वाला पॉजिटिव आया, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप लोगों को याद रखना होगा। तो इस तरह से कनेक्ट करने का यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर रिवर्स बायस मिलता है। तो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होता है वो हम लोग को जानना होगा, और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। द डिप्लेशन रीजन बिकम नैरो। यहाँ पर डिप्लेशन रीजन कौन सा है, ए वाला है, ओके। यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिप्लेशन रीजन है ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उल्टा कनेक्ट किया ना इसका, तो यहाँ पर काम भी उल्टा होगा। मतलब यहाँ पर छोटा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, डिप्लेशन रीजन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर डिप्लेशन रीजन ज़्यादा छोटा हो, यहाँ पर छोटा हो गया, यहाँ पर इतना बड़ा हो गया, क्लियर है। यहाँ पर बिकम वाइडर बनेगा, यहाँ पर नैरो बनेगा, ओके। उसके बाद देख लेते हैं, आप लोग यहाँ पर ये सब नोट कर सकते हैं आपका कॉपी में, ताकि आपको याद रहे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। पोटेंशियल बैरियर मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कुछ इस तरह से, मान लो ए वाला रीजन है और ए वाला रीजन है, जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ए वाला एक बैरियर बन जाता है ना, कि फर्दर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओके। वही पोटेंशियल बैरियर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का जो रास्ता है, बैरियर का मतलब बोल सकते हो एक बाधा आपको जो देगा, ओके, जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, वो वाला क्या होता है, यहाँ पर कम हो जाता है। मतलब बोल सकते हो, यहाँ पर देखिए ए वाला क्या होगा, इतना छोटा हो गया, तब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इजीली क्या हो पाएगा, चार्ज कैरियर्स वगैरह यहाँ पर फ्लो कर पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएगा। मतलब ये जो बाउंड्री था, बाउंड्री ये अभी कम हो गया, जो बाधा ये जो हम लोग को मिला था वो हम लोग को कम हो गया। तो बोल सकते हैं बैरियर क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों ने उल्टा दिशा में यहाँ पर कनेक्ट करने पर क्या हो गया, ये और ज़्यादा चौड़ा हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फ्लो नहीं कर पाएगा, ओके। इलेक्ट्रॉन्स होल से वगैरह क्या नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज हो गया है, क्लियर है, ओके। उसके बाद देखते हैं, अगर कोई भी डाउट आता है कोई भी पॉइंट पर, तुरंत आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, या फिर अभी कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर दो कि इसमें थोड़ा डाउट है, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो वाला डाउट क्लियर कर पाए, ओके। उसके बाद देखते हैं, और आप लोग जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि रोज़ आप नया वीडियो जब भी आए आप तुरंत देख पाए, क्योंकि हम लोग रोज़ वीडियो डाल रहा है आपका कोर्स के हिसाब से, आपका फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से, ओके। हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ करके आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, यहाँ पर समझा रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी, द रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन इज लो। वही बात है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो रोकने के लिए होता है। आपको यहाँ पर डिफरेंसेस वगैरह यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स में दिया है हर एक पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्लियर है। ये तीनों का मतलब लगभग एक जैसा ही है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब जो रोकने का क्षमता है
वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन इजीली। यहाँ पर जो होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है, यहाँ पर प्रोटॉन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब होल से, और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इजीली क्या पर कर पाएगा, इजीली ये वाला जो जंक्शन है इसको क्रॉस कर पाएगा, यहाँ से पार हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर नहीं हो पाता है, यहाँ पर ये ज़्यादा होने के कारण यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वगैरह। ठीक है, तो ये लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन। अभी अगर यहाँ पर ज़्यादा जा पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करने से ही क्या मिलता है, हम लोगों को करंट मिलता है। ओके, तो अगर ज़्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा करंट मिलेगा हम लोग को। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या नहीं हो पाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होल्स वगैरह मूव ही नहीं कर पाता है, जा ही नहीं पाता है, तो क्या नहीं होगा, यहाँ पर करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो अगर होगा भी बहुत कम होगा। कैसे, ओनली ए वेरी स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आने वाला है थोड़ी देर बाद। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम करंट मिलता है एक ही करंट से, वो है रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं द जंक्शन बिहेव्स अप्रोक्सीमेटली कंडक्टिंग पाथ। ये जो जंक्शन हम लोग का है फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एक कंडक्टिंग पाथ के तरह, मतलब एक रास्ता बन गया है इसके अंदर से, तो फ्लो करने के लिए उसको एक रास्ता मिल गया, इसके तरह से कम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक इंसुलेटर पथ की तरह काम करता है रिवर्स बायस में, क्योंकि यहाँ पर वो चौड़ा हो गया, तो अभी ये और ज़्यादा मजबूत हो गया इसको रोकने के लिए। तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर का मतलब क्या है, जहाँ पर करंट वगैरह फ्लो नहीं हो पाता है उसकी तरह काम करता है ये वाला जो एरिया है। ठीक है, और हम फॉरवर्ड बायस वाला कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाला है रेक्टिफिकेशन को लेकर। ओके, स्विचिंग सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स बायस एप्लीकेशंस जैसे कि फोटो डायोड्स, जेनर डायोड्स, इन सब में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक एक ये डायोड से एक एक अलग अलग, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। अगर एग्जाम में आता है इसके बारे में डिफरेंसेस लिखो, आराम से लिख सकते हो, ये वाला सर डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो इजीली। अगर कोई भी डाउट निकलता है तो कमेंट सेक्शन पर बता देना। ओके, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा ब्रेक डाउन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और क्या है रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये अलग अलग टर्म आप लोगों को मिलने वाला है आगे जाके। तो अब उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, आपको बुक में क्या क्या दिया हुआ है, तब जाके आपको नेक्स्ट टॉपिक ये सब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले वो पढ़ लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स डायोड्स क्या है वो तो आप लोगों को पता ही चल गया कि एक पीएन जंक्शन डायोड है, जस्ट यहाँ पर क्या लगा दिया, मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया। तो अभी देखिए पीएन जंक्शन को कैसे, सॉरी डायोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरह से, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अगर आपको डायोड के बारे में दिखाना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा। इसका मतलब क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो इसका इस तरफ जो है ये वाला पी रीजन समझा जाता है। ठीक है, और ये वाला एन रीजन, मतलब ये जिस भी तरफ इस तरह का लाइन रहेगा, ये वाला कौन सा रीजन है, एन रीजन, और ये वाला प्लेन वाला ए रीजन क्या होता है, पी रीजन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। क्लियर है। ओके, अभी देखते हैं पीएन जंक्शन में क्या क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि पॉजिटिव के वाला टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल किसके साथ लगेगा, पी साइड में लगेगा, मतलब पी रीजन में लगेगा, और एन साइड के साथ कौन सा लगेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, ऐसा लगेगा। और डिप्लेशन रीजन यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है डायरेक्शन ऑफ द ओके। एक चीज देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द बुल्ड इन पोटेंशियल। पर देखिए जो पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल किस दिशा में होता है,
पहले हम लोग को वो जानना होगा। पोटेंशियल होता है हम लोगों का बोल्ड पोटेंशियल एन रीजन टू पी रीजन, ठीक है। अभी जो होगा, अभी हम लोग का जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो डायरेक्शन किन सा दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, उल्टा दिशा में होगा। द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द बोल्ड पोटेंशियल। इसके कारण क्या होता है, पहले तो इस तरफ से हो रहा था ऑटोमेटिक जब वो न्यूट्रल था, ओके। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको कम करने के लिए क्या कर दिया, ऑपोजिट उल्टा दिशा में कर दिया, तो ए वाला क्या हो गया, धीरे धीरे कैंसिल आउट हो गया। उसके वजह से क्या हो गया, ए वाला रीजन हम लोग का छोटा हो गया, ठीक है। वही वाला है द बैरियर हाइट रिड्यूस, मतलब ये वाला जो डिप्लेशन रीजन है वो वाला कम हो जाता है। कौन सा कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ठीक है। और उसका जो बैरियर हाइट होगा उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, बी नॉट माइनस बी, मतलब पहले हम लोग का था बी नॉट, ओके। अभी बी नॉट से अगर क्या करेंगे, बी पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस के लिए बैरियर हाइट बन जाएगा, ठीक है। वो वाला याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इफ वोल्टेज अप्लाइड इज स्मॉल, अगर क्या होता है यहाँ पर वोल्टेज हम लोग कम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। द बैरियर पोटेंशियल विल रिड्यूस ओनली स्लाइडली ड्यू टू इक्विलिब्रियम, ओके। यहाँ पर मतलब क्या होगा, जितना हम लोग कम वोल्टेज देंगे उतना कम ये छोटा कर पाएगा ये वाला रीजन, ठीक है। उसके वजह से हम लोग को करंट भी क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। यहाँ पर हम लोग वोल्टेज एक्सटर्नल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज कितना दे रहा है। अगर ज़्यादा देंगे, फॉरवर्ड बायस में ऐसे ही क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हम लोग का ऐसे ही ये थोड़ा कम हो जाता है। अभी और ज़्यादा वोल्टेज अगर देंगे, जितना वोल्टेज देंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा करंट यहाँ पर फ्लो होना है, ठीक है। कि ज़्यादा हम लोग वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, हम लोग कम देंगे तो कम फ्लो होगा, तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो बोला है if we increase the applied voltage significantly the barrier height will be reduced more and there then क्या होगा, current will increase। वही बात लिखा है ऑलरेडी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स रीच पी साइड एंड माइनॉरिटी, ओके। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड क्रॉस द डिप्लेशन रीजन एंड रीच पी साइड। यहाँ पर हम लोग जैसे ही वोल्टेज देते हैं तब क्या होता है, ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड क्रॉस द डिप्लेशन रीजन एंड रीच द पी साइड वेयर दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग जैसे ही वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। वोल्टेज से अप्लाई करने पर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, यहाँ पर आने के बाद क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कम होगा प्रोटॉन्स, यहाँ पर होल्स यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर होल्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके लिए आ रहा है, जैसे हम वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, जितना भी आए फिर भी तो यहाँ पर कम ही होगा ना इसके तुलना में, तो क्या बनेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये माइनॉरिटी कैरियर्स होगा। वैसे ही यहाँ पर होल्स में अगर यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, इस साइड से इस तरह से क्या जाएगा, होल्स वगैरह जाएगा, तो होल्स भी जाके यहाँ पर क्या बनेगा, माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाएगा, ठीक है। वही वाला यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन बोला जाता है, ठीक है। एट द जंक्शन बाउंड्री वन ईच साइड द माइनॉरिटी कैरियर्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, और ऐसे करते करते क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड डिफ्यूज फ्रॉम द एज ऑफ पी साइड टू, यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। इसी जो कंसंट्रेशन यहाँ पर ग्रेडियंट आ गया, मतलब कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस आ गया यहाँ पर, उसके वजह से क्या होगा, पी साइड से अभी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, ठीक है, जो यहाँ पर आया वो डिफ्यूज होना शुरू करेगा। डिफ्यूज मतलब जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा से क्या होगा, जहाँ पर कम है उसकी तरफ जाने लगेगा। तो इसी तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर डिफ्यूज होने लगेगा और उसी तरह होल्स भी यहाँ पर डिफ्यूज होने लगेगा, ठीक है। इंजेक्टेड होल्स ऑन एन साइड डिफ्यूज फ्रॉम जंक्शन एंड्स ऑफ एन साइड टू द अदर एंड ऑफ द एन साइड, यहाँ पर अदर एंड जो दूसरी दिशा में वो
चला जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसके कारण जो टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट मिलेगा, हम लोग को फॉरवर्ड बायस में जो करंट मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, किसके वजह से मिलेगा, वो हम लोग को बताया है। द सम ऑफ होल डिफ्यूजन करंट एंड कन्वेंशनल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, इन दोनों के बीच मिलाकर क्या बनेगा, टोटल फॉरवर्ड करंट हम लोग को मिलेगा, जो कि हम लोग मेजर करते हैं कौन सा यूनिट पे, मिली एम्पियर में, ठीक है। मिली एम्पियर में हम लोग ये फॉरवर्ड करंट को मेजर करते हैं ज़्यादातर टाइम। क्लियर है? तो इतना तक। अभी यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये जो हाइट है इसी को बोला जाता है, क्या है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल मतलब इतना पोटेंशियल लगेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो हो पाएगा। अभी ये क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, एज वाला वन जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या हुआ, पहले हम लोग नॉर्मली रख दिया तब इतना हाइट था, ठीक है, इतना हाइट बना था। जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा वोल्टेज देना शुरू कर दिया तो ये थोड़ा कम हो गया। अभी और ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा कम होने लगेगा। तो इसी तरह से क्या होता है, पहले इतना था, उसके बाद वोल्टेज की वजह से इतना हो गया, और वोल्टेज बढ़ाया तो इतना हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। कौन सा कंडीशन में, फॉरवर्ड कंडीशन में। क्लियर है? और ये वाला उसके इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और इंजेक्टेड होल्स के लिए है। ओके, आपको जो यहाँ पर डायग्राम दिखाया ना, ये वाला डायग्राम वही वाला डायग्राम। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर गलत दिखा रहा था, और मिस्टेकली यहाँ पर ये वाला डायग्राम आ गया, लेकिन आपका जो रिवर्स का बायस के लिए है वो वाला है, ये वाला डायग्राम आपका बुक में दिया हुआ है, ये वाला, जो कि पॉजिटिव साइड वाला साइड किसके साथ लगा है, नेगेटिव वाला के साथ, और नेगेटिव वाला साइड यहाँ पर पॉजिटिव के साथ लगा है, जो कि मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिया ऑलरेडी आपको। यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ लगा है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। अभी ये करेक्ट हो गया। अभी ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इंजेक्टेड वाला ये वाला मिटाकर, ठीक है। इंजेक्टेड वाला यहाँ पर हटा देते हैं, बाकी सब आप ये लगा सकते हैं। क्लियर है? तो अभी समझ में आ गया कि एक्सेल में क्या है, कैसा है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में। अभी फॉरवर्ड बायस में तो देख लिया क्या क्या होता है, यहाँ पर कम होता है, और रिवर्स बायस को लेकर आपको बुक में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं अभी थोड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिवर्स बायस में पहला कंडीशन पी वाला साइड क्या लगेगा, नेगेटिव के साथ, और एन वाला साइड क्या पर लगेगा, पॉजिटिव के साथ। वो वाला ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। और यहाँ पर जो होगा, जो बैरियर हाइट जो होगा उसके बारे में यहाँ पर उल्टा होगा। देखिए इस पहले वाला में क्या होता था, बी नॉट माइनस बी, यहाँ पर बी नॉट प्लस बी होगा, मतलब ये हाइट थोड़ा बढ़ेगा। यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर कम हुआ था, बैरियर हाइट जो होता है वो कम होता है, लेकिन यहाँ पर तो बढ़ गया ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो मतलब उसी का सिर्फ उल्टा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो करंट मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, नेग्लिजिबल बोल सकते हो, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के लिए हम लोग क्या करते थे, मिली एम्पियर में करते थे, लेकिन जो हम लोग का वो होता है, क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस के लिए वो हम माइक्रो एम्पियर में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम मिलेगा, कम करंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड direction of the junction is such that electrons on p side or holes on n side in random motion come close to the junction. They will be served the majority zone the drift current. ओके, वही सब लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम यहाँ पर हो पाता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, रिवर्स करंट के बारे में। ओके, तो अभी समझ में आ गया कि यहाँ पर बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ वाला कंडीशन देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल जो हाइट होता है उसके लिए देखते हैं। पहले हम लोगों का इतना था, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन के लिए। जैसे ही हम लोगों ने रिवर्स बायस वो कनेक्ट कर दिया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया, वैसे ही क्या हो गया, पहले इतना था, अभी यहाँ से इतना बढ़ गया, मतलब और थोड़ा यहाँ पर बढ़ गया है हाइट को। तो वही वाला हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखा था उसी तरह यहाँ पर भी वो थोड़ा ऑपोजिट हो, वहाँ पर कम हुआ था, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर उसके बाद देखिए
द डायोड रिवर्स करंट नॉट मच डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। जो डायोड रिवर्स करंट जो हम लोग को मिलता है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, यहाँ पर थोड़ा करंट मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वो बहुत ही नेग्लिजिबल लेकिन मिलता है। ठीक है, वो क्या नहीं करते हैं, डायोड रिवर्स करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। वो सॉरी, डायोड रिवर्स करंट जो होता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अप्लाई वोल्टेज जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उतना डिपेंड नहीं करता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहाँ पर जाके वो भी डिपेंड करने लग जाता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। उसके पहले हम लोग को क्या जानना होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज को ऊपर पाएंगे तब जाके उसके बारे में समझ में आएगा। ओके, द करंट अंडर रिवर्स बायस इज इसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू ए क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज। अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पी साइड को एन साइड नेगेटिव टर्मिनल में लगा दिया, एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल में उल्टा करके ऐसे लगा दिया। अभी देखिए यहाँ पर वोल्टेज के ऊपर तो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, ए वाला इसके अंदर जो करंट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, नेग्लिजिबल मिलता है, वो इतना डिपेंड नहीं करता है इसके ऊपर। लेकिन इसका भी भाई एक सहने का क्षमता है कि इतना तक ही कर पाएगा। इतना हम लोगों ने मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया, 20 वोल्ट दे दिया, ये इनको क्या होगा, ये आराम से उनको मेंटेन कर पाया। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने 110 वोल्ट दे दिया, 200 वोल्ट दे दिया, ऐसे करके हम लोग जब बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज को, तब क्या हो जाएगा, एक समय में जाके वो क्या होगा, कम करना बंद कर देगा। मतलब वो जो रोकने की कोशिश कर रहा था, वो रोकने वाला क्षमता उसका कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिप्लेशन रीजन बना था, जो रोकने के लिए काम कर रहा था, करंट को पास नहीं होने दे रहा था, वो कम करना बंद हो जाएगा। और उसी वोल्टेज को, दैट वोल्टेज आफ्टर दैट द करंट विल इंक्रीजेस इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, ऐसा वोल्टेज जो वोल्टेज में जाके वो वाला करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, जो रोकने की कोशिश कर रहा था रोकना छोड़ देगा, तब उसको क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जिस पॉइंट से वो मतलब शुरू किया है, वो मानना मतलब उसको रोकना छोड़ दिया है, उसी टाइम से उसको क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग करेंगे। जहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहाँ पर करंट भी बढ़ने लगेगा। इतना टाइम क्या हो रहा था, वोल्टेज बढ़ाओ क्या करो उसके ऊपर ये कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो करंट को सिर्फ रोक रहा था, करंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आ गया कि ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ा दिया इसको, तो बढ़ाने से क्या होगा, ये वाला कम करना छोड़ दिया। अभी जैसे ही यहाँ पर भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी करंट फ्लो होना शुरू हो गया, करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, उसको हम समझेंगे ए वाला डायग्राम से। ए वाला है हम लोग का रिवर्स बायस के लिए। ठीक है, ओके, देख लेते हैं। तो अभी देखो, ए पहले हम लोग का क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके करंट बढ़ रहा था। मतलब यहाँ पर रिवर्स बायस में ज़्यादा करंट आता ही नहीं है। लेकिन फॉरवर्ड बायस में पहले देख लेते, फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, इतना था पहले। जैसे ही हम लोगों ने वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज को थोड़ा आगे बढ़ाया, तो क्या होने लगा, शार्पली ऐसे बढ़ने लगा करंट। देख सकते हो, ये वाला करंट को समझ रहे हैं, ये वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज हम लोग जैसे ही बढ़ाया वो शार्पली यहाँ से इंक्रीज होने लगा। लेकिन रिवर्स बायस में देखो, ये थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, आते आते यहाँ पर आके अचानक से क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर कुछ और के करंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक से देख सकते हो इतना टाइम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इतना टाइम तक तो जीरो था, लेकिन जब से शुरू किया वो पूरा जाने लगा। यहाँ पर रिवर्स बायस में थोड़ा करके आ रहा था, थोड़ा बढ़ रहा था, अचानक से ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो वोल्टेज है, जिस वोल्टेज में जाके क्या हुआ, ये रिवर्स वाला जो करंट है, ये वाला करंट अचानक से बढ़ने लग गया है, इसी वोल्टेज को क्या बोला जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज आप बोल सकते हो सीधा। ठीक है, तो इसी कारण से हम लोगों को जो करंट मिलेगा उसको क्या बोला जाता है, डायोड रिवर्स करंट बोला जाता है। और वो क्या होता है, इंक्रीज शार्पली, मतलब बहुत जल्दी से वो बढ़ने लगते हैं। देख सकते हो, तो इस तरह से। ओके,
तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन आप लोग के लिए लिखा है, अगर आए तो कैसे लिखेंगे। ब्रेकडाउन वोल्टेज इज द मिनिमम रिवर्स बायस वोल्टेज एट व्हिच द रिवर्स करंट थ्रू पी-एन जंक्शन इंक्रीज सडनली। ओके, समझ में आया। जो मिनिमम वोल्टेज हम लोग को चाहिए, जो जिस पॉइंट में ए वाला पॉइंट, जिस पॉइंट में जाके ये क्या होता है, रिवर्स करंट होता है जो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, सडनली बढ़ने लगते हैं टू ए वेरी लार्ज वैल्यू, मतलब बहुत ज़्यादा। इट इज़ जनरेटेड बाय इस तरह से BPR, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज को। क्लियर है। तो ये वाला हम लोगों का हो गया ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या हम लोग को दिया है, कहा गया ओके वाला। अभी देखिए, इफ द रिवर्स करंट इज नॉट लिमिटेड बाय एन एक्सटर्नल सर्किट बिलो रेटेड वैल्यू। ओके, अभी मैन्युफैक्चरर जो होता है वो लोग क्या करते हैं, एक रेटेड वैल्यू दे देता है कि इतना तक सहन कर सकता है, इतना तक वोल्टेज हम लोग अगर देंगे तो इतना तक ये रोक पाएगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन उसका एक रेटेड वैल्यू होता है, मतलब इतना पावर होता है, वो सेट किया हो जाता है। तो अभी वो जैसे ही वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होने के बाद तो एक टाइम पे जाके ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग को मिलेगा ही, क्योंकि वो क्या होगा, ज़्यादा मतलब करंट फ्लो होने लगेगा, एक टाइम से जाके ये वाला काम करना बंद कर देगा। अगर उससे भी हम लोग ज़्यादा दे देंगे तो ओवर हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। डायोड्स गैस डिस्ट्रॉयड, ये वाला ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसके लिए वो सहन करने का क्षमता है ही नहीं, हम लोग ऑलरेडी उसको पार कर चुके हैं, फिर भी हम लोग और बढ़ा रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो जल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ऐसा सिर्फ इसके लिए नहीं, फॉरवर्ड बायस के लिए भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी हम लोग अगर ज़्यादा वो वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे यहाँ पर, तो एक समय में जाके क्या हो जाएगा, ये वाला कम करना बंद कर देगा, मतलब ये जल जाएगा, ठीक है, ख़राब हो जाएगा। मतलब वो हर एक का एक एक कैपेसिटी होता है ना, तो ये वाला हम लोगों ने पढ़ा है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, हम लोग क्या किस में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में। और जो रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस के लिए हम लोग किस में मेजर करते हैं, माइक्रो एमीटर में, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में मिले एमीटर में। क्लियर है। तो यही सब हम लोगों को दिया हुआ है। अभी ये वाला तुम लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है, उसी वजह के लिए तुम लोग को कैसे वो मेजर कर सकते हैं। ये वाला बैटरी लगाया है पॉजिटिव वाला P के साथ, ये वाला इसके साथ, मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है। और यहाँ पर ये वाला लगा है मिली एमीटर, मतलब ये वाला हम लोग करंट कितना जा रहा है वो मेज़र करने के लिए। ये तो स्विच है ऑन ऑफ के लिए, और ये वाला है वोल्टेज हम लोग कितना दे रहे हैं, ठीक है, वही सब है। और ये वाला रिवर्स बायस के लिए, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना इसको, और ये वाला तो डिस्कस किया ही। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दैट इज़ कार्टिन वोल्टेज भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज द डायोड करंट इनक्रीज सिग्निफिकेंटली एट ए even for a very small increase in the diode voltage। ये जो वोल्टेज होता है ना, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक समय में जाके वो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज की वजह से वो करंट फ्लो होने लगता है। यहाँ पर जैसे कि सिलिकॉन को ले लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, 0.6 के बाद ये अचानक से बढ़ने लग गया है। इनको पता लगने में कितना लगा है, 0.6 तक लगा है मान लो, ठीक है। तो ये वाला जो वोल्टेज है, ठीक है, कि 0.6 तक ही ये लोग चुपचाप रहेगा, उसके बाद करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसी वोल्टेज को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट-इन वोल्टेज। मतलब यहाँ से इसका फंक्शन शुरू हो गया। ये फॉरवर्ड बायस के लिए है, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए कितना लगता है, 0.67 हम लोग को पता है, तो 7 के पास आप लोग लिख सकते हो। सिलिकॉन के लिए कितना है, 7 फॉर सिलिकॉन। एक्चुअली कितना होता है, 0.67 होता है, इसको हम लोग 0.7 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो सिलिकॉन में इतना वोल्टेज लगता है। और जर्मेनियम में अगर देखेंगे, जर्मेनियम में ऑब्वियसली कम लगता है, तो उसमें क्या होता है, 0.2 वोल्टेज में ही, मतलब यहाँ से ही शुरू हो जाएगा अगर जर्मेनियम को देखेंगे। ये वाला ग्राफ किसके लिए बनाया गया है, सिलिकॉन के लिए। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर 6 तक, यहाँ पर 7 के आसपास से मतलब बढ़ना शुरू हो गया। मतलब
आपको समझ में आया थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पॉइंट पे जाके क्या होता है, अगर एक पीएन जंक्शन को कनेक्ट करेंगे वो करंट फ्लो करना शुरू करता है, उसी वोल्टेज को बोला जाता है। ठीक है, ए वाला फॉरवर्ड बायस में, याद रखना फॉरवर्ड बायस में मिलता है ए वैल्यू। ओके, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का एक बार वो देख लेते हैं डेफिनेशन हम लोगों ने जो लिखा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, threshold voltage or cut-in voltage is the minimum forward bias voltage required for a PN junction। ये वाला याद रखना, मिनिमम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर ए पीएन जंक्शन दैट टू स्टार्ट कंडक्टिंग एन एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ करंट। मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट में जाके ये करंट फ्लो करना शुरू करता है, मिनिमम वोल्टेज हम लोग को चाहिए होता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला जाता है, जो कि है सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.2 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका बुक में जितना दिया हुआ है वही लिख देते हैं 0.2 वोल्टेज। ठीक है, ये इतना के आसपास अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है, मतलब इतना के आसपास। क्लियर है? ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या हम लोग को दिया है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज गया, उसके बाद रिवर्स सैचुरेशन करंट हम लोग को दिया है। रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है फॉर द रिवर्स डायोड इन रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट विथ चेंज इन बायस, इट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। मतलब देखो, ये जो करंट हम लोग को आ रहा है रिवर्स बायस कंडीशन में, ये क्या होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लगभग सेम ही दिख रहा है इतना तक। तो ये जो वोल्टेज होता है जितना तक ये सिमिलर ही रहता है, करंट जो हम लोग को जो मिलता है उसी को क्या बोला जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से रिवर्स सैचुरेशन करंट जैसे ही पार होगा उसके बाद से क्या होगा, अचानक से बढ़ने लगेगा। तो वो वाला वोल्टेज तो हम लोगों ने पढ़ा ही, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट हम लोगों का वो करंट जहाँ तक क्या होता है, रिवर्स करंट कांस्टेंट रहता है। ओके, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हो। यहाँ देखो, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज द स्मॉल नियरली कांस्टेंट रिवर्स करंट that flows a p-n junction that under reverse bias due to minority surge currents। और यहाँ पर जो होता है ना, जो हम लोग को थोड़ा थोड़ा जो करंट मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा जो करंट हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ये किसके वजह से होता है, माइनॉरिटी सर्ज कैरियर की वजह से। और यहाँ पर जो होता है ये मेजॉरिटी सर्ज कैरियर्स की वजह से, बोल सकते हो ऐसा करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम होता है। ठीक है, माइनॉरिटी सर्ज कैरियर सर कितना ही लेगा, माइनॉरिटी मतलब ऐसे ही कम है, उसका संख्या अगर कम होगा करंट भी कम ही फ्लो करेगा। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में। बुक में देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है। ओके, ये वाला अभी देखा है कि हम लोग डायोड के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ने से क्या मिला कि हम लोग को करंट कौन सा डायरेक्शन में मिलता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मिलता है, वो है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में अच्छी तरह से हम लोग को करंट देखने को मिलता है। ये तो ज़बरदस्ती होगा रिवर्स बायस में। ठीक है, इसको हम नहीं ले सकते। हम लोग क्या देखा है, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक डायरेक्शन में हम लोग को करंट देता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, एक आ गया, इसका हटा देते हैं। ओके, द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज लो एज कम्पेयर टू द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। अभी जो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम होता है, वो तो हमको पता ही है रिवर्स बायस की तुलना में। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर रेक्टिफाइंग ऑफ एसी वोल्टेज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफाइंग के बारे में, किस तरह से यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको लेकर नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, एज डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन, मतलब नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में हम लोग को दिया हुआ है। ओके, फॉर डायोड्स वी डिफाइन ए क्वांटिटी कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायोड के लिए और एक चीज़ है डायनेमिक रेजिस्टेंस, एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज टू दी स्मॉल चेंज इन करंट, मतलब ए वाला। ठीक है, डेल बी बाई डेल आई, ए वाला स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, थोड़ा सा वोल्टेज चेंज किया और उसके हिसाब से कितना करंट चेंज हुआ, उसी को क्या बोला जाता है, इन दोनों का रेशियो को
डायनेमिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। यही वाला डेफिनेशन आप लिख सकते हो आसानी से। यहाँ पर भी वही लिखा है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। इज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड टू दी करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन करंट। ठीक है, ये वाला है फॉर डायोड इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखिए यहाँ पर मतलब हम लोग को एक और चीज़ बोला स्लोप। अभी जो हम लोग बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो करंट हम लोग को मिलेगा इसके वजह से हम लोग को थोड़ा स्लोप भी मिलेगा। स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। ओके, इस तरह से हम लोग को मिलता है, तो वो वाला स्लोप भी बोल सकते हो कि बी आई कैरेक्टरिस्टिक का एक्चुअली स्लोप होता है, हम लोग का डायनेमिक रेजिस्टेंस देता है इस तरह से। ओके, तो हो गया ये वाला क्लियर। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, द बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड इज शोन इन फिगर। ये हम लोग को दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट आई डी, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर, और बी डी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। फ्रॉम द कर्व आई इक्वल टू कितना मिला 20 एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। यहाँ पर पहले हम लोगों को कितना मिला 20 मिली एम्पियर मिला है। 20 मिली एम्पियर कब मिला है 0.8 वोल्ट में। 0.8 वोल्ट में कितना मिला 20 मिली एम्पियर। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना मिला है 10 मिली एम्पियर। ओके, 10 मिली एम्पियर कितना में मिला 0.7 में मिला है। ओके, तो यहाँ पर आर एफ बी अगर निकलेंगे, यहाँ पर कितना निकलेगा डेल बी बाई डेल आई। डेल बी का मतलब क्या है, डेल बी यहाँ पर लिख देते हैं, डेल बी इजिकल टू B2 माइनस B1 यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कितना निकलेगा B2 हम लोग को ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा मिला है, सॉरी B2 है ना, ए वाला 0.8 माइनस सबसे कम मिला है 0.7, ए वाला, इन दोनों के बीच में ए छोटा है। तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 0.1 मिलेगा। ये हम लोग का डेल बी, और डेल आई कितना मिलेगा, डेल आई हम लोग को मिलेगा यहाँ पर, ये है सबसे ज़्यादा 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 एम्पियर मिली एम्पियर। ओके, अभी डेल बी और डेल आई यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला में बिठा तो डेल बी बाई डेल आई, तो हमको इतना मिलेगा। रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो B इजिकल टू आई आर, ये फॉर्मूला तो पता ही है, B इजिकल टू आई आर। तो यहाँ पर ऐसा करके भी याद रख सकते हो, रेजिस्टेंस को निकालना है तो B बाई आई ऐसा आएगा। ठीक है, और भी बाकी चीज़ अगर देता तो ऐसे वो भी निकाल सकता था। क्लियर है, तो यही वाला बेसिक फार्मूला है, इसी फार्मूला से बाकी ये सब बना है। ओके, उसके बाद देखिए बी नंबर पर कितना है -10, बी वोल्टेज में कितना होगा -10 है। -10 में कितना है, यहाँ पर करंट दिया हुआ है 0.1 माइक्रो एम्पियर, तो यहाँ पर कितना हुआ है वोल्टेज इतना है -10 वोल्ट, और आई है -1 एम्पियर। तो ये वाला बिठा दो, यहाँ पर बिठाने से हो जाएगा। 10⁻7 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो एम्पियर वाला भी लिख देते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से होता है, इसीलिए आया। ओके, ये सब चीज़ें याद रखना होगा छोटा मोटा मैथ्स वगैरह करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड्स एज रेक्टिफायर। ओके, ये वाला हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।